हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू KLM स्टडी। KLM स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो है हमारा मुगल वंश से संबंधित मध्यकालीन भारत का हमने पहला चैप्टर उठाया है मुगल वंश, और मुगल वंश से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले एक वीडियो में हमने 10 प्रश्नों को देखा था और इस वीडियो में भी अगले 10 प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। सारे प्रश्न VBI और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न हमारे सामने है कि हुमायूंनामा किसने लिखा था। हुमायूंनामा के बेसिकली पूछा गया हुमायूंनामा के लेखक कौन है। इसका सही जवाब हो जाएगा हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। तो अकबर के शासनकाल में महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया था उसे रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रज्मनामा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया या गिराया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा लेंगे। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा टोडरमल जो से भू राजस्व सुधार के लिए उत्तरदायी था। और आप लोग को पता हो जाना चाहिए राजा टोडरमल अकबर के नवरत्न में भी शामिल थे और अकबर के शासनकाल के समय यह फाइनेंशियल मिनिस्टर भी थे। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इबादत गाह। इसका सही जवाब इबादत गाह हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। तो बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था और अपने पिता के मृत्यु के बाद लगभग 11 से 12 वर्षों में इन्होंने राजा की पद को ग्रहण किया था और इनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का कई एग्जाम में बाबर का पूरा नाम भी पूछा जाता है। तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और यह मूल रूप से फरगना का शासक था। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली लाया। तो आगरा से दिल्ली लाने वाले शासक का नाम था शाहजहां इज द करेक्ट आंसर। और कब लाया था ये भी पता होना चाहिए। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने आगरा से दिल्ली राजधानी को शिफ्ट किया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था। तो बैरम खां इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राजा बीरबल की उपाधि किससे दी गई थी। तो महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। या इस प्रश्न को इस तरह से पूछा जा सकता है कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था। तो भी सही जवाब महेश दास ही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ऑप्शन देखते हैं। पहला अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां और चौथा औरंगजेब। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा औरंगजेब।